ये वे हंसीगण हैं जिनके ऊपर कमलों का पराग पड़ने के कारण वे हंसी सोने की हंसी दिख रही है, स्वर्ण हंसी दिख रही है। हंस रहता है, एक प्रसिद्धि है, हंस रहता है वह सर्वदा कमल वन में रहता है। हंस कमल वन विचरण करने वाला होता है। अब हंस कमल वन में जब रहेगा तो कमल वन में रहने पर वहां पर कमलों का पराग हंसों के ऊपर गिरेगा। जब हिलेगा डुलेगा तो पराग हंसों के ऊपर गिरेगा और हंस के सफेद जो रंग था वह सफेद रंग तब स्वर्ण जैसा दिखने लगेगा। श्याम सुंदर उस स्वर्ण रंग को देख करके ये समझ रहे हैं कि गोपियों के अंग की कांति यहां ब्रह्मकुंड पर दिख रही है और गोपियां पहले से ही ब्रह्मकुंड के ऊपर पहुंच गई हैं। इन राधिका ने कहीं इन गोपियों को जरूर भेज दिया होगा। श्री राधिका ने ये बात कही नहीं, मन ही मन में कही थी, पर श्री श्याम सुंदर मन में विचार करते हुए कह रहे हैं कि ये श्याम सुंदर ये विचार कर रहे हैं कि ये राधिका की सखीगण ब्रह्मकुंड पर पहुंच गई है, जबकि वो सखी नहीं थी, वे हंसीगण है। श्री श्याम सुंदर का ये विचार करना कि सखीगण कहीं ना कहीं चली गई हैं। श्री विशाखा जी ने भी ये कहा था कि ततस्तासां सखीनां चरण लक्ष्मी वीर युष्माकं घट्ट अशोकत्वं लब्धा उत्फुल्लिष्यति। जब मधुमंगल ने कहा कि जहां बसंत का अवसर होता है वहां पर कलकंठीगण अपने आप आ जाती है, कोयल अपने आप आ जाती है, इसलिए राधिकाओं का समूह भी, राधिका की सखियों का समूह भी आने वाला होगा। तो इसके उत्तर में 127वीं पंक्ति में श्री विशाखा ने बड़ी सुंदर बात कही कि हाँ ये तो अच्छी बात होगी, तुम्हारा ये जो गोवर्धन का दान घाटी का जो हिस्सा है ये बड़ा रूखा पथरीला दिख रहा है। यहां पर जब सखी आ जाएंगी राधिका की, तो राधिका की सखियों के आने पर ततो तासाम सखीना, उन सखियों की चरण लक्ष्मी से तुम्हारे इस दान घाटी का जो अशोक पुष्प है, अशोक वृक्ष है, वह लब्ध उत्फुल्ली भविष्यति, ये अशोक प्राप्त करके उत्फुल्ल हो जाएगा। कवियों में एक प्रसिद्धि है, लीला में तो वो बिल्कुल संभव है, जगत में संबंध भले हो नहीं हो, जगत में संबंध नहीं है, परंतु कवियों में एक प्रसिद्धि है कि नवयुवती प्रमदा या कोई नवयुवती यदि चरण का आघात करे तो अशोक में फूल आ जाते हैं। इसी प्रकार कवियों में एक प्रसिद्धि है कि यदि कोई प्रमदा किसी आम्र वृक्ष का आलिंगन करे तो उसमें बौर आ जाती है, और यदि कोई प्रमदा कुल्ला कर दे बकुल के ऊपर तो उसमें पुष्प आते हैं। तो गंडूष से बकुल, परमण से आम्र और चरणाघात से अशोक प्रफुल्लित होते हैं। ये कवियों में प्रसिद्धि है, और उसी प्रसिद्धि को लेकर के लीला में तो बिल्कुल संभव है, लीला में तो कोई संदेह की बात है नहीं। तो यहां पर श्याम सुंदर का ये जो कहना, मधुमंगल का ये जो कहना कि जब बसंत आता है तो कोयल भी आ जाती हैं, तो श्री विशाखा जी कह रही है हाँ हमारी सखी भी आ सकती हैं, और सखी आ जाएंगे तो तुम्हारे लिए तो फायदे की बात ही होगी कि तुम्हारा ये रूखा सूखा ये जो दान घाटी का प्रदेश है यह अशोक वन से प्रफुल्लित हो जाएगा,
यहाँ पर जो अशोक के वृक्ष हैं वे खिल जाएंगे, तो तुमको तो आनंद ही आनंद है, बिना सिंचाई के बिना खाद के तुम्हारा बगीचा खिल जाएगा। इन वृंदाओं के आलिंगन से या उनके गंडूश से कुल्ला करने से या उनके स्पर्श करने से तुम्हारा जो बगीचा है जो सूख रहा है वो हरा भरा हो जाएगा। तो शिव विशाखा जी मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, तासान सखी नाम चरण लक्ष्मी भी, इन सखियों की चरण लक्ष्मी से इस घाट के दान घाटी के अशोकत्व लब्ध्वा, जो अशोक है दान घाटी अशोकता को प्राप्त कर लेगी, अर्थात यहाँ के अशोक वृक्ष खिल जाएंगे, यहाँ के बकुल खिल जाएंगे, यहाँ के आम भी खिल जाएंगे। ये युवतियों का चरण हाथ से अशोक प्रफुल्लित होता है, ये प्रसिद्धि भी विराजमान है, तो ये उत्फुल्ल हो जाएगा। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हाँ सच्ची कही, ये गोवर्धन के निकट की जो ब्रह्मकुंड की भूमि है वो बड़ी चमकीली दिख रही है। ललता जी कह रहे हैं हाँ कामी को सब जगह कामनी दिखती है, और महमूदर कह रहे हैं वो सखे ललता सत्य कह रही है, तुम जिनको सखीगण समझ रहे हो वे सखीगण नहीं है, पराग कण से पीली होने के कारण हंसियों का समूह ही यहां तुमको सखी जैसा दिख रहा है। परागों से पीली हो गई है, कमलों के पराग हंसियों के ऊपर पड़े उससे भी पीली हो गई हैं, इसलिए वह तुमको ऐसा लग रहा है कि ये सोना की कांति सर्वत्र छा रही है। तो ये सत्य कहा है। तो मनमोहन जी ने कहा कि भो वैसे असत्यम न हस्यते कमल किंजल के रेव तुंजनिता हंस्या सख्य क्रियते, तुम जो पीली हंसी हैं उनको ही सखी बना रहे हो, उनको सखी समझ रहे हो, वे सखी नहीं है। यहां पर भ्रम नाम करके अलंकार उत्पन्न हुआ, वर्णन किया गया। दो अलंकार हैं, एक है संदेह और दूसरा है भ्रम। संदेह अलंकार वहां होता है जहां एक वस्तु में दूसरी वस्तु का संदेह तो हो परंतु निर्णय नहीं हो। जहां पर निर्णय कर दिया जाता है वहां पर उस अलंकार का नाम है भ्रम अलंकार। तो ये दो अलग अलग अलंकार हैं, भ्रम और संदेह। श्री कृष्ण मुस्कुरा करके कहते हैं, अरे सखी हैं तो आने दो, किम अस्माकम अनागत चिंतया, जो सखी आई नहीं है उन सखियों की चिंता करने की अब आवश्यकता क्या है। इसका मतलब है भीतर ही भीतर कुछ पिलपिले हो रहे हैं, डर रहे हैं कि सखियों आ गई तो फिर उनके आगे हमको चलेगी नहीं। ये श्री राधिका के साथ में चार सखी ही हमारे ऊपर इतनी भारी पड़ रही है, और ये तो और सखी आ गई तब तो बहुत भारी पड़ेगी। तो ये कहीं भीतर ही भीतर डर भी रहे हैं, परंतु ऊपर से अपनी वीरता दिखाते हुए, हेकड़ी दिखाते हुए कह रहे हैं हाँ हाँ होने दो, किम अस्माकम अनागत चिंतया, जो आई नहीं है उस अनागत आपत्ति की चिंता करके हम व्याकुल क्यों हो। हम तो वर्तमान में जिएंगे, भूत लौट करके नहीं आ सकता है, भविष्य को कोई टाल नहीं सकता है, इसलिए जो वर्तमान है उसके ऊपर ही व्यक्ति को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, ये नीति कहती है। तो किम अस्माकम अनागत चिंतया, भविष्य की चिंता हम क्यों करें। संप्रति घट्ट शुल्कस्य पुण्याः प्रवर्तताम्, अब सबसे पहले घट्ट शुल्क इनका पुण्यावाचन करो। जैसे किसी भी कर्म को करने के पहले पुण्यावाचन किया जाता है मंगल कर्म में, ऐसे ही अब घट्ट कर्म जो है उसको प्रारंभ करने के लिए घट्ट शुल्क उनका पुण्यावाचन करो। पुण्यावाचन करो, श्री गणेश का नाम उनको प्रारंभ करो। कर्म कांड में पुण्यावाचन यही मुख्य है। श्री राधिका
भौं को टेढ़ा करके उस समय कह रही है कि त्रैलोक्य का साहस का नाम शिखामणि स्पृशति यखल गोकुल बालका नाम दानम गृहीतुम वांग मात्रेणापि मनात् व्यवदिष्यति तत्रापि सूर्योपासका नाम। त्रिलोकी में साहस का नाम शिखामणि, ऐसा कौन साहसियों में शिरोमणि होगा। पहले भी ऊपर कराए, साहस शब्द संस्कृत में निंदा पर है, हिंदी में साहस हम कहते हैं अरे बड़ा साहसी है, ये प्रशंसा में कहते हैं, पर संस्कृत में इसका अर्थ होता है कि डाकू है। साहसी शब्द का अर्थ होता है निंदा में, डाकू। बंगाल में अभी भी साहस शब्द का प्रयोग बांग्ला में कहीं डाकू के अर्थ नहीं करते, चोर के अर्थ नहीं करते, हिंदी में वो अर्थ बदल गया है। तो त्रैलोक्य का साहस का नाम शिखामणि, त्रिलोकी में ऐसा कौन सा साहसी होगा, माने डाकू होगा, साहस करने वाला होगा, साहसियों में शिरोमणि होगा। यह खल गोकुल बालिका नाम दान गृहीतुम, जो हम गोकुल की बालिकाओं से दान ग्रहण करने के लिए वाण मात्रेणापि मनात् व्यवदिष्यति, वाणी से भी व्यवहार करें। है किसी की हिम्मत जो हम बालिकाओं, गोकुल की बालिकाओं से जो दान ग्रहण कर सके। तत्रापि सूर्योपासका नाम, और उसमें हमारे पास में तो आध्यात्मिक बल और है, हम तो सूर्य की उपासना करने वाली हैं, और जो सूर्य की आराधना करने वाला होता है उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता है, उसमें विद्या अपने आप विराजमान होती है। उदित्यम जातवेदसम, ये सामने जातवेदस जो है वो अग्नि के समान सूर्य सामने उदित हो रहे हैं। तो ये सूर्य की वंदना में भी वो सूत्र जो है आसक्ति ऐसा वर्तमान निवेशन, ये संपूर्ण त्रिलोकी को अपने प्रकाश से प्रकाशित करते हुए सूर्य भगवान उत्पन्न हुए। सूर्य ते सूर्य, जो जीवन प्रदान करे, जीवन को उत्पन्न करे, वस्तुओं को उत्पन्न करे, उसका नाम सूर्य। तो सूर्य का तात्पर्य है जो ज्ञान प्रदान करे और जो वस्तुओं को, जीवन को प्रदान करे, जीवों को उत्पन्न करे, उसका नाम सूर्य। तो त्रिलोकी में हम लोग तो सूर्योपासका होकर के विराजमान हैं, इसलिए हमसे कौन दान ग्रहण कर सकता है। त्रिलोक में ऐसा कौन सा साहसी शिरोमणि होगा जो गोकुल की बालिकाओं से दान ग्रहण कर सके। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे लक्ष्मी मुखी दाक्षिण्यता शिक्षा में, देखो हम तो तुमको बहुत ईमानदारी की और हित की बात तुमको सिखा रहे हैं। दाक्षिण्यता माने हित की बात तुमको सिखा रहे हैं। अभी हम तुम्हारे दिए हित की बात कह रहे हैं, समझाने की बात कह रहे हैं, तुम समझ जाओ कि निर्वर्त्यम उद्योग माने तस्मिन उद्यान चक्रवर्तिनी सांप्रतम असांप्रतम ईदृशम विविदिशाम गिरा भौज्यत्यम। आप लोग अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण नहीं रख रही हैं और हम सरकारी कर्मचारियों के साथ में ऐसी वाणी का प्रयोग कर रही हो। अभी तक हमने टाल दिया, इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, पर अब आपको आपके हित की बात कह रहे हैं कि आप अपनी वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखो और वाणी तोल करके बोलो। माइंड योर लैंग्वेज, जैसे डाटा ऐसे माइंड योर लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज जो है उसको माइंड करो, उसको जरा संभाल करके बोलो। आप जो उल्टी सीधी बात कह रही है कि यहाँ पर भिखारी इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर ये
लुटेरे उत्पन्न हुए हैं और साहसी उत्पन्न हुए हैं। जाने कितनी कितनी गालियां तुमने दे दी, हम उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जाने दो उनको सब, छोड़ छोड़ छोड़, ऐसी बात बोल मत, ऐसा अब आगे मत बोल, नहीं तो हम भी गुस्सा आ जाएगी हमें भी। श्याम सुंदर आंख दिखाने लगे और कह रहे हैं कि हे लक्ष्मी मुखी, हे परम सुंदर मुखी, दाक्षिण्य शिक्षामि, मैं तो तुमको हित की बात कह रहा हूं कि तुम जो आ रहा है वो मुख से अनुचित वचन कहे जा रही हो, ऐसे गालिपूर्ण वचनों को तुमको नहीं कहना चाहिए। जरा विचार करो तुम किनके लिए ऐसे वचन का प्रयोग कर रही हो। निर्वृत्ति बुद्धियोत्माने, जो श्री काम चक्रवर्ती, मदन चक्रवर्ती, कामदेव रूपी महाराजाधिराज चक्रवर्ती महाराज, निर्वृत्ति बुद्धियोत्माने, निर्वृत्ति माने निरंतर निरंतर निर्दोष, उद्योत्माने माने उद्यत हैं। निर्वृत्ति अवधि कहते हैं निर्मली, और अनवद्य माने निर्दोष होकर के जो उदय होने वाले, चमकने वाले हैं, जिनका प्रताप निर्वृत्ति रूप में चमक रहा है। तस्मिन उद्यान चक्रवर्ती, उन उद्यान चक्रवर्ती श्रीमान महाराजाधिराज कामदेव महाराज के प्रति, मदन चक्रवर्ती महाराज के प्रति सांप्रतम असांप्रतम ईदृशम, सांप्रतम माने इस समय तुम असांप्रत वचन कह रही हो। सांप्रत शब्द के दो अर्थ होते हैं, यमक अलंकार का प्रयोग है यहाँ पर, एक शब्द का दो बार प्रयोग हुआ है और दोनों बार अलग अलग अर्थ है। सांप्रतम माने इस समय, असांप्रतम माने अनुचित वचन तुम कह रही हो। पहले सांप्रत का तात्पर्य है इस समय और दूसरे सांप्रत का अर्थ है अनुचित। तो सांप्रतम असांप्रतम, इस समय तुम अनुचित वचन कह रही हो। ईदृशम मृगदशाम गिरा मोर्जत्यम, तुम कोमलांगी हो, मृगदशा मृगशरी के नेत्र वाली हो, तुम्हारी वाणी में ये जो ऊर्जा आ गई है, ये जो प्रारंभ आ गया है, वो उचित नहीं है, वो असांप्रत है, वो अनुपयुक्त है। ऐसे वचन मत कहो। इसलिए जरा सोच समझ करके बोलो, तोल करके बोलो, जो आया वैसे कहना, हम ध्यान नहीं दे रहे इसका मतलब ये नहीं है, ऐसे सा वचन मत कहूंगा। हम अभी दक्षिण अब श्री श्याम सुंदर की थोड़ी थोड़ी भाषा बदलने लगी, लैंग्वेज बदलने लगी। अभी तक तो शुद्ध शुद्ध सुन रहे हैं, प्रिया जो कुछ भी कह रही है, पर अब थोड़ी सी भाषा आंख दिखाने की वाली जो भूमिका है वो आ कि लक्ष्मी की दाक्षिण्य शिक्षा, मैं तुमको शिक्षा देने के लिए कह रहा हूं अनुकूल होकर के, कि निर्वोध्य उद्योतमाने, निर्दोष होकर के जो प्रकाशमान है, तस्मिन उद्यान चक्रवर्ती, उन उद्यान के महाराजाधिराज श्री मदन महाराज के प्रति, कामदेव महाराज के प्रति सांप्रतम असांप्रतम ईदृशम, इस समय तुम अनुपयुक्त वचन को ही कह रही हो। मृग दिशाम गिरामोर्जित्यम, तुम मृग नैनियों के वाणी की जो ऊर्जिता है, प्रबलता है, वो उचित नहीं है। श्री राधिका उस समय ललिता जी से बोली, ललते धृष्ट घट्ट पाद घट्टने पास्तासी तद्युक्तम अत्र कुंठत्वम, बोले अरे ललिता, ये धृष्ट घट्ट पाद के घाट पर हम लोग आ गए हैं। इस समय हम वहां खड़ी हैं, जो बड़ा ढीठ ये इस तान घाटी का घट्टाधिपति है, इसके इस घाट के ऊपर हम आ गए हैं। तब नियुक्तम अत्र कुंठत्वम, सके यहां विनम्रता धारण करने की जरूरत नहीं है, जैसे को तैसा। इसलिए अब तुम भी ये यदि कठोरता करें तो तुमको भी यहां पर कुंठत्व होना उचित नहीं है, कुंठित होना जो उचित नहीं है। इनकी बात का हम भी उत्तर देना जानती हैं। ऐसे श्री राधा रानी ने ललिता जी को भड़का कह दिया कि हाँ, तुम भी श्याम सुंदर के साथ में बात करो। अब झगड़ा दोनों तरफ से शुरू हो गया, इनने भी झगड़ा शुरू कर दिया। पहले भड़काया और अब झगड़े पर
आमादानी हो गई। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सहे सुबल श्रुतम, सुन ले, ये राधिका क्या कह रही है? श्रुतम अस्या कठोर आर्भटी गरिष्ठम गिरा, इन राधिका की कठोर आर्भटी से युक्त माने गर्व से युक्त वाणी तेरी सुनी। श्रुतम अस्या आर्भटी गरिष्ठम गिरा, इनकी कठोर वाणी तूने सुनी। कैसी विस्फुरितम, कैसे आर्भटी वाणी का प्रयोग कर रही है। यह आर्भटी एक पारिभाषिक शब्द है। नाटक में 3 प्रकार की वृत्ति होती है। एक वृत्ति है भारती, दूसरी है कैशिकी, तीसरी है आर्भटी। ये 3 वृत्तियां हैं। भारतीय वृत्ति वहां होती है जहां पर कोई पात्र या जिसमें मधुर वचन जो हैं उनको कहा जाए। भारतीय संस्कृत प्रायो वाद व्यापारो नटाश्रय पुरोचना युतई बीथी भेदई प्रहसमान मुखी। भारतीय के 4 भेद हैं। भारतीय संस्कृत प्राय होती है, माने कलात्मक होती है, और उसमें पुरोचना, आमुख, बीथी और प्रहसन, ये 4 उसके अंग होते हैं। पुरोचना का तात्पर्य है प्रशंसा। जैसे हमने दानकेल कौमुदी में ही देखा, इस नाटक को प्रारंभ करने के पहले जो सामाजिक जितने भी वैष्णव जन थे उनकी प्ररोचना की गई, उनकी वंदना की गई, वो प्ररोचना था। फिर आमुख का तात्पर्य है कि सूत्रधार जहां नटी के साथ में वार्तालाप कर रहा है और अपनी बात कहते हुए वह फिर प्रस्तुत को स्थापित कर दे। जैसे सूत्रधार कई बात कर रहे थे अपने शिष्य के साथ में, रूप गोस्वामी जी, जीव गोस्वामी जी के साथ में बात कर रहे थे शिष्य के साथ में, और उस समय ही श्री वृंदा नानी मुखी के साथ में परिहास करती हुई, बातचीत करती हुई आ रही है। इस बात को उन्होंने उपस्थित कर दिया, तो उसका नाम है प्ररोचना, नहीं उसका नाम है आमुख। ये आमुख हो गया। बीथी के कई अंग हैं। जैसे कहीं कोई बात को कहना, उद्घाटक, अवगलित, प्रपंच, त्रिगत, छल, वाक्यली, अधिगत, गंड, अवस्यंद, नालिका, असत प्रलाप, मृदु इत्यादि, ये 13 अंग हैं। उनका विस्तार में जाने की जरूरत नहीं। उनमें मूल रूप में है उद्घाटक का मतलब है कि कहीं झगड़े को उत्पन्न करना। अवगलित माने कहीं निषेध करते हुए आगे बढ़ना। अब ये सब प्रसंग चल रहे हैं। यहां अवगलित होकर के श्री प्रिया कहीं युद्ध की ओर प्रवृत्त हो रही है, वाक युद्ध की ओर प्रवृत्त हो रही है। प्रपंच करना, आगे प्रपंच आएगा कि कामदेव से कोई पत्र मंगवाएंगे, आज्ञा पत्र, कि भाई उनका ऑर्डिनेंस आ गया है अभी कि इस ब्रिज में ये सुनने में आया है कि कुछ गोपियां हमारे दान की चोरी करके जाती हैं, टैक्स की चोरी कर रही हैं। जो टैक्स की चोरी करते हुए पकड़ा जाए उससे 100 गुना कर ग्रहण किया जाए, उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाए। ये अभी ये शास्त्र आगे एक पत्रिका मंगवा लेंगे, जब चलेगी नहीं तो ये प्रपंच फैलाएंगे। तो आगे प्रियावर इन्होंने दान की चोरी की है। इनके 5 कलश को स्पष्ट रूप से मस्तक पर दिख रहे हैं, परंतु इन 4-5 गोपियों ने 10 कलशों को अपने अंचल में भी छुपा रखा है। जो छिपे हुए कलश हैं उनके ऊपर अब 100 गुना कर लगेगा। ऐसा कहकर के शिशानंदर आगे वृंद पे वृंद बढ़ाते हुए चले जाएंगे कारण। तो ये प्रपंच, ऐसे प्रपंच को उपस्थित करके छल, वाक्य इत्यादि करते हुए, ये बीथी के ही अंग है।
तो प्रोजना विधि और ये आमुख, और चौथा प्रहसन। प्रहसन का तात्पर्य है परस्पर प्रयास करना, हंसी करना, ये प्रहसन। तो जो भारतीय वृत्ति है वो भारतीय वृत्ति इन चार अंगों से युक्त होकर के विराजमान होती है। वह संस्कृत व्यापार से युक्त है। तो मैं तीन प्रकार की वृत्तियों की बात कर रहे थे हम लोग कि नाटक में तीन प्रकार की वृत्ति होती है। एक भारतीय वृत्ति, ये है कवि की कविता के शैली से संबंधित और वो कैसे नाटक को प्रस्तुत करता है। दूसरी जो वृत्ति है वो है कैशिकी वृत्ति। कैशिकी वृत्ति श्रृंगार रस प्रधान और मधुर होती है। भाणका में यही दो वृत्ति हैं, भारतीय और कैशिकी, जिसका यहां पर भी प्रयोग चलेगा। कैशिकी वृत्ति श्रृंगार रस प्रधान, नायिका प्रधान है। अब तीसरी वृत्ति जो मुख्य यहां पर प्रसंग जिसका चल रहा है वो है आरवटी। आरवटी वृत्ति युद्ध, संघर्ष, पलायन, विप्लव, इन सबों को प्रस्तुत करने वाली और कठिन शैली में प्रस्तुत होने वाली, जहां पर ठक 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 ऐसे जो टकार के इन शब्दों का जिसमें प्रयोग ज्यादा हो, ऐसी वृत्ति का नाम आरवटी है। श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं श्रुतम अस्या कठोरा आरवटी। देख रहे हो ये राधिका कैसे कठोर गर्वपूर्ण आरवटी के वचन कह रही हैं, आरवटी वृत्ति के वचनों को कह रही हैं। आरवटी का तात्पर्य है युद्ध के लिए आमादा होकर के कठोर वचन जहां कहे जाएं, उनका नाम है आरवटी वृत्ति। उस आरवटी वृत्ति को ये कैसे विस्फूर्जित माने फैला रही हैं, प्रकट कर रही हैं। ऐसा कहकर के इत्यादि निश्चिताम रसनाम संदस्यो, श्री श्याम सुंदर ने अर्धनिश्चित अपनी बात को बीच में ही काट करके अपनी जीव को ही अपने ही दांतों से दबा करके कि आगे नहीं बोलूंगा, ऐसा कहकर के आप चुप हो गए। जैसे कोई बात कह रहे हो, बात कहते कहते विवेक उत्पन्न हो जाए तो फिर व्यक्ति बीच में छोड़ देता है। ऐसे ही श्री श्याम सुंदर श्री राधिका के प्रति जो परम आदरणीय हैं, उनके प्रति कोई वचन कह गए और वचन कहते कहते ही फिर अपनी बात को ही बीच में ही रोकने के लिए अपनी जीभ दबा करके दांतों से ऐसे कहते हैं, ऐसे जीभ आप बीच में दबा करके श्री कृष्ण कहने लगे कष्टम भो कष्टम, बड़े कष्ट की बात है कि दिव्य अर्वाचीन यौवन गर्भ सर्वस्वया। आहा श्री इन राधिका को देखो कि जिनमें अर्वाचीन यौवन आया है, मन प्राचीन यौवन नहीं है, नव यौवन जिनमें उदित हुआ है। अर्वाचीन यौवन से युक्त होकर के जो विराजमान है, यौवन गर्भ से युक्त है, वो गर्भ ही जिनका सर्वस्व है। अर्वाचीन यौवन गर्भ सर्वस्व है। बारह नेत्या, ये कैसे कैसे वचन कह रही हैं। महाघट साम्राज्य पट्ट लब्धाभिषेको हम, मैं, ये मुझसे भी कैसे कैसे वचन कह गई हैं। अरे इस महाघट साम्राज्य पर, इस दाल घाटी के राज्य सीमा के ऊपर मैं लब्ध अभिषेको हम, मेरा राज्याभिषेक किया गया था। ऐसे पट्टाभिषिक्त मुझे राजा से ये चक्रवर्ती चक्रवर्ती, ये इन चार गोपियों में प्रधान ये जो गोपी है ना श्री राधिका, ये राधिका मुझे घट्टी पाल ये कहकर के मेरा अपमान कर दे। जो चक्रवर्ती राजा है और उसको कोई घट्टी पाल कहे, ये कोई अच्छी बात है क्या? तो देखो कि नव यौवन के
गर्भ में ये इतनी मतवाली हो रही है कि अर्वाचीन यौवन गर्भ सर्वस्व है कि बाहर लेते कि उसमें मतवाली होकर के महाभट्ट के साम्राज्य में जिसको लब्ध अभिषेक हम जिनका अभिषेक किया गया था, ऐसे मुझे ये चतुर्काम चक्रवर्ती ये 4 गोपियों के बीच में चक्रवर्ती प्रधान श्री राधिका मुझे घट्टीपाल कृतास्मी, मुझे घट्टीपाल बना करके एक चुंगी का अधीक्षक मात्र इंचार्ज मात्र बना करके ये मेरा अपमान कर रही है। अब इस अपमान को कौन सहेगा? ऐसी जो श्री श्याम सुंदर ने कहा कि हम तो चक्रवर्ती हैं, श्री ललिता जी को मौका मिल गया और ललिता जी उस समय आर्भटी प्रकट करते हुए पर प्रहसन करते हुए प्रहसन को प्रस्तुत करते हुए श्री श्याम सुंदर की खिल्ली उड़ा रही है। बोले हाँ क्यों नहीं, यहाँ पर तो सबके सब टेढ़े के टेढ़े ही उत्पन्न हुए। सच्छुद्रा लघु वैश्यजा, आपके पास में जितने भी परकर हैं वो आपकी उपयुक्ति है। एक तो रूखी छेद युक्त वंशी है, एक टेढ़ी ये महिष श्रृंग है। ये सब इनसे युक्त होकर के आलिंगित होकर के आप घट्टीपाल मौसे विराजमान हैं। आपका कौन आदर नहीं करेगा? आप तो घट्टीपाल, आप तो घट्टीपाल का को आप तो बकरों में चक्रवर्ती हैं। इसलिए लो हम अब तुमको घट्टीपाल नहीं कहते, हम तो तुमको अब टेढ़ों में चक्रवर्ती कह करके निरूपण करेगी। ऐसे और हंसी करने लगी। पहले तो घट्टीपाली कहा और अब कह रही है तुम तो बकरों टेढ़े चोरों में चक्रवर्ती हो, ये कह करके श्री श्याम सुंदर की हंसी करने लगी। वृंदावन बिहारी लाल की ऐसे श्री प्रिया लाल इनमें सखियों में खूब हंसी चल रही है और श्री श्याम सुंदर उस हंसी को सुनकर के मन ही मन में अत्यंत अत्यंत आनंदित हो रहे हैं। ये रस की अपूर्व विशेषता है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल